वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के हमारे क्लास में हम डिस्कस करेंगे HTML एट्रीब्यूट्स को। लास्ट क्लास में हमने HTML एलिमेंट्स को कवर किया था। एट्रीब्यूट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप किसी HTET के अलावा किसी और एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पे एट्रीब्यूट्स से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में। अब यहाँ पे देखो कि कल हमने देखा था एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब एलिमेंट्स की जब हम बात कर रहे थे तो वहां पे स्टार्ट टैग एंड एंड टैग आया था। ठीक है, अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? तो हर एलिमेंट के अपने कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। वो एट्रीब्यूट्स क्या बताते हैं? एलिमेंट्स के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। अब हमारे पास दो टैग होता है, एक होता है आपका स्टार्ट टैग और एक होता है आपका एंड टैग। एट्रीब्यूट्स को हमेशा स्टार्ट टैग में लिखा जाता है। ठीक है, सिंटैक्स देखेंगे यहाँ पे, एलिमेंट एट्रीब्यूट नेम इज इक्वल्स टू। अब जो एट्रीब्यूट का आप यहाँ पे नेम दे रहे हो उसकी यहाँ पे क्या आएगी? वैल्यू आएगी। ठीक है, इज इक्वल्स टू वैल्यू। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो एट्रीब्यूट होता है वो पेयर में आता है। ठीक है, किस में आता है? पेयर में आता है। नेम एंड वैल्यू के पेयर में आएगा। नेम मीन्स आपके एट्रीब्यूट का क्या नेम है एंड वैल्यू मीन्स उस एट्रीब्यूट की क्या वैल्यू है। जैसे अगर हम हाइट एंड विड्थ को यूज करते हैं तो हाइट एंड विड्थ भी क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो विड्थ आपका नेम हो जाएगा एंड उसकी जो भी आप विड्थ की वैल्यू देंगे वो इसकी क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, जो एट्रीब्यूट है वो हमेशा स्टार्ट टैग में आएगा। इसका मतलब जब आप इसे क्लोज करेंगे तो आपको सिंपली एलिमेंट का नेम लिख के इसे क्लोज करना है। यहां पे इसका एट्रीब्यूट नहीं आएगा। एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा सिंटैक्स करेक्ट है। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स का नेम आपको एंड टैग में भी मिल जाएगा या फिर यहाँ पे कोई इनकरेक्ट एट्रीब्यूट वैल्यू दी जाएगी। तो इस टाइप से इससे क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं एंड किस एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है, किस एट्रीब्यूट की वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। अब कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में देखते हैं कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। फर्स्ट एट्रीब्यूट का नेम है आपका आईडी। आईडी क्या है? यहाँ पे आइडेंटिफायर। आईडी का यूज कहाँ पे करेंगे? आईडी का यूज हम करते हैं जब हम स्टाइलिंग करते हैं, स्टाइल शीट्स को यूज करते हैं और जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं, तब आईडी एट्रीब्यूट का यूज होता है। सेकेंड एट्रीब्यूट है क्लास। क्लास का यूज कब होगा? जब आप स्टाइलिंग करेंगे, सेम वही, एंड CSS का यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप अपने एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए एक से ज्यादा क्लासेस को डिफाइन कर सकते हैं क्लास एट्रीब्यूट का यूज करके। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है SRC। SRC एट्रीब्यूट के अंदर हम URL को देते हैं, URL पास करते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एंड ये URL क्या रहेगा? आप किसी इमेज का URL देना चाहते हैं, किसी ऑडियो वीडियो का URL देना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल रिसोर्सेज का अगर आपको URL देना है तो आप SRC एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। URL देने से क्या होगा कि आप वो पर्टिकुलर इमेज, वो पर्टिकुलर ऑडियो और वीडियो अपने वेब पेज में क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एट्रीब्यूट है href। इंपोर्टेंट एट्रीब्यूट है। SRC एंड href दोनों ही इंपोर्टेंट है, ऑल्ट भी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। href क्या होता है? यहाँ पे भी हम URL देते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पे URL आप किसका दे रहे हो? कोई भी लिंक्ड रिसोर्स का। मीन्स कि यहाँ पे हम हाइपर लिंक बनाते हैं। एक टेक्स्ट पे क्लिक करो तो दूसरा वेब पेज ओपन हो जाए, वो क्या कहलाते हैं? हाइपर लिंक कहलाते हैं। तो href का यूज करते हैं हम यहाँ पे जो आपके लिंक्ड रिसोर्सेज है उनका URL देने के लिए। SRC का आप यूज करते हो कोई भी एक्सटर्नल रिसोर्स है उसका URL देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ऑल्ट एट्रीब्यूट। ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या होता है कि जब भी आप अपनी इमेज के ऊपर अपने कर्सर को लेके जाए तो वो एक नेम वहां पे शो करे, कोई भी एक टेक्स्ट वहां पे शो करे। तो वही क्या होता है आपका उसी टेक्स्ट के लिए क्या यूज करते हैं हम? ऑल्ट एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट
ये प्रोवाइड करवाता है। कई बार क्या होता है कि इमेज आपको शो नहीं होती, किसी भी रीजन से इमेज वहां पे शो नहीं हो रही है, लोड नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट वहां पे रिप्रेजेंट करेगा। वो भी हम इस ऑल्ट एट्रीब्यूट की हेल्प से कर सकते हैं। एनी अंडरस्कोर कस्टम अंडरस्कोर एट्रीब्यूट, ये क्या करेगा, डिस्क्राइब्स एनी कस्टम एट्रीब्यूट नेम एंड इट्स पर्पस इन द HTML डॉक्यूमेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका ओल्ट एट्रीब्यूट, HREF एट्रीब्यूट, SRC एट्रीब्यूट एंड ID और क्लास से अगर पूछा जाएगा तो यही स्टेटमेंट वो पूछ लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एट्रीब्यूट आते हैं आपके मेटा टैग एट्रीब्यूट। मेटा टैग क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे हम। तो मेटा टैग क्या करते हैं, आपके जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करवाते हैं अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट्स। मेटा टैग प्रोवाइड्स एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट। ये आपके सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको सेल्फ क्लोजिंग टैग भी बताया था क्या होता है। तो कौन से टैग होते हैं, ये आपके सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं। यहां से इतना क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं मेटा टैग क्या होता है, वो ये पूछ लेता है। तो यहाँ पे फर्स्ट एट्रीब्यूट है आपका कैर सेट। कैर सेट यूज करता है डिफाइंस द कैरेक्टर एनकोडिंग। क्या डिफाइन करेगा, ये कैरेक्टर एनकोडिंग डिफाइन करता है। नेम एट्रीब्यूट क्या करेगा, स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द मेटा डेटा एट्रीब्यूट। फिर एक एट्रीब्यूट है यहाँ पे कंटेंट। कंटेंट क्या प्रोवाइड करवाएगा, इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द स्पेसिफाइड नेम। कंटेंट एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स द information associated with the specified name. HTTP dash equi, ये क्या करता है, HTTP header यहाँ पे सेट करता है। scheme attribute specify the format used to interpret the content value। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से क्वेश्चन आने के काफी कम चांसेस रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ग्लोबल एट्रीब्यूट। ग्लोबल एट्रीब्यूट क्या होते हैं, वो एट्रीब्यूट जो आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो टू ऑल टाइप्स ऑफ HTML टैग। हर टैग में क्या कर सकते, जितने भी आपके टैग है हर टाइप के टैग पर आप उसे अप्लाई कर सकते हो, वो होते हैं ग्लोबल एट्रीब्यूट्स। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एट्रीब्यूट है आपका क्लास। क्लास हमने ऊपर भी देखा था, ठीक है, ये आपका एक ग्लोबल एट्रीब्यूट है। स्टाइल एट्रीब्यूट आपका, SRC एट्रीब्यूट भी आपका एक ग्लोबल एट्रीब्यूट है। कंटेंट एडिटेबल, रोल, टेबल इंडेक्स, ID, HREF। देखो यहां से अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन सा ग्लोबल एट्रीब्यूट है, तो आपको ये एक बार पता होना चाहिए कि ये ग्लोबल एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो HREF भी आपका ग्लोबल एट्रीब्यूट है, ओल्ट भी आपका ग्लोबल एट्रीब्यूट है, टाइटल भी हमारा एक ग्लोबल एट्रीब्यूट रहेगा। ठीक है, फिर एक एट्रीब्यूट आता है हमारा लैंग। लैंग क्या करता है, लैंग भी आपका ग्लोबल एट्रीब्यूट है। स्पेसिफाइज द लैंग्वेज ऑफ द एलिमेंट्स कंटेंट। ये क्या स्पेसिफाई करता है, लैंग्वेज। अब चलिए देखते हैं SRC एट्रीब्यूट के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग में। SRC एट्रीब्यूट क्या करेगा, आप URL यहां पे देंगे या फिर कोई फाइल पाथ दे सकते हैं ऑफ एन एक्सटर्नल रिसोर्स। ये एक्सटर्नल रिसोर्स क्या हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कोई वीडियो, कोई ऑडियो फाइल, कोई स्क्रिप्ट यहाँ पे ये हो सकती है। ठीक है, सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स होगा आपका एलिमेंट, जो भी आप एलिमेंट पे आप ये एट्रीब्यूट लगाना चाहते हैं वो एलिमेंट, देन आपका SRC इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में URL। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि SRC कौन कौन से टैग को सपोर्ट करता है। फर्स्ट आपका टैग है ऑडियो। ठीक है, आप ऑडियो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देन एम्बिड एक टैग रहेगा, ये क्या करेगा, इंटीग्रेट्स एक्सटर्नल एप्लीकेशंस। नेक्स्ट हमारा टैग है आई फ्रेम। आई फ्रेम क्या करता है, इट एम्बिड्स अनदर HTML डॉक्यूमेंट विद इन द करंट वन। आई फ्रेम क्या करेगा, किसी दूसरे HTML डॉक्यूमेंट को आपकी जो HTML फाइल है उसके अंदर ये ऐड मर्ज करेगा। फिर एक है हमारा टैग फ्रेम। फ्रेम यहाँ पे यूज होता है। IMG टैग ये इमेज डिस्प्ले करेगा। इनपुट टैग ये यहाँ पे हम यूज करते हैं, इनपुट टैग के बारे में हम आगे डिटेलिंग में भी देखेंगे, फॉर्म्स में हम ये यूज करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है एक स्क्रिप्ट टैग, सोर्स टैग, ट्रैक एंड वीडियो। आपको यहाँ पे
जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि SRC जो आपका है SRC वो कौन कौन से टैग्स को सपोर्ट करता है, ऑप्शन में ऑडियो, वीडियो, सोर्स, ट्रैक, स्क्रिप्ट, ये नेम मिल जाएंगे। कोई एक नेम ऐसा मिलेगा जो सपोर्ट नहीं करता, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। इनपुट, इमेज, फ्रेम, आई फ्रेम, एम्बिड, ये सारे क्या हैं आपके SRC एट्रीब्यूट, इनको सपोर्ट करता है। ठीक है। एट्रीब्यूट्स वैल्यू, जो आपका SRC टैग है उसमें एट्रीब्यूट वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो उसमें आपका देखो इट कंटेन्स अ सिंगल वैल्यू URL। यहाँ पे आप एट्रीब्यूट वैल्यू में एक URL दोगे, एंड URL दो टाइप का होता है। फर्स्ट URL होता है आपका एब्सोल्यूट URL, सेकंड होता है आपका रिलेटिव URL। एब्सोल्यूट URL क्या होता है, पॉइंट्स टू अ रिसोर्स आउटसाइड द करंट वेबसाइट, एंड रिलेटिव URL होता है आपका पॉइंट्स टू अ रिसोर्स विद इन द सेम वेबसाइट। ठीक है, ये दोनों में क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। एब्सोल्यूट मीन्स आप यहाँ पे कोई भी एक रिसोर्स को पॉइंट आउट कर रहे हो जो आपका करंट वेबसाइट से आउटसाइड है, बाहर है। एंड रिलेटिव URL का आप यूज करेंगे जब आप कोई रिसोर्स पॉइंट आउट कर रहे हैं जो आपका विद इन द वेबसाइट है। नेक्स्ट आता है आपका HTML ओल्ट एट्रीब्यूट। ओल्ट एट्रीब्यूट अभी मैंने आपको बताया ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसका जो सिंटैक्स रहेगा वो क्या है, IMG, इमेज टैग के साथ इसे यूज करते हैं। SRC इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप अपना URL देंगे, ओल्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका जो भी ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो हम यहाँ पे पास करेंगे। कौन कौन से टैग को सपोर्ट करता है, तो ये आपका एरिया टैग को सपोर्ट करता है, इमेज टैग को, इनपुट एंड एप्लेट, ये 4 टैग है जिनको ये ओल्ट आपका सपोर्ट करता है। वैल्यू क्या हो सकती है, आप केवल एक ही वैल्यू पास कर सकते हैं, वो है आपकी टेक्स्ट। जो भी आप ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट देना चाहते हैं आप वही वैल्यू को इसमें पास करेंगे। नेक्स्ट है हमारा विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट। विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट आपका यूज होता है अगर आपको अपने विड्थ सेट करनी है, एलिमेंट की हाइट सेट करनी है, तब हम यूज करते हैं। एंड जो वैल्यू हम यहाँ पे पास करते हैं वो आप या तो पिक्सल्स में पास कर सकते हो या फिर आप परसेंटेज में पास कर सकते हो। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप वैल्यू किस में पास कर सकते हो, या फिर आपको पूरा एक स्टेटमेंट मिल जाएगी, किसी में आपकी पिक्सल में पास रहेगी वैल्यू, किसी में परसेंटेज में पास रहेगी, किसी में किसी और में पास करके देगा, एंड इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पिक्सल में भी दे सकते हैं वैल्यू, परसेंटेज में भी दे सकते हैं वैल्यू। सिंटेक्स क्या रहेगा आपका, एलिमेंट का नेम, हाइट इज इक्वल्स टू वैल्यू। और कहाँ पे यूज कर सकते हैं आप इनको, कैनवस एलिमेंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैनवस एलिमेंट इज यूज्ड फॉर ड्राइंग ग्राफिक्स। एम्बिड एलिमेंट में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आई फ्रेम एलिमेंट है, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। इमेज टैग के साथ यूज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट टैग में यूज कर सकते हैं, इनपुट टैग में यूज कर सकते हैं। आईडी एट्रीब्यूट, आईडी एट्रीब्यूट का सिंटेक्स क्या रहेगा आपका, टैग देन आईडी इज इक्वल्स टू, आपको जो भी यहाँ पे टेक्स्ट देना है वो, एंड क्लोज द टैग। फिर एक आपका टाइटल एट्रीब्यूट है। टाइटल एट्रीब्यूट आपका यूज होता है एलिमेंट के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है तब। एक टाइटल हम यूज करते हैं हेड के बाद, जो आपके पूरी जो विंडो है, आपका जो पेज है उसको टाइटल देता है। एंड यहाँ पे जो टाइटल एट्रीब्यूट हम यूज कर रहे हैं वो है आपका एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो एलिमेंट टाइटल इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। href एट्रीब्यूट, यहाँ पे हम URL पास करेंगे एंड इट कंटेन्स द फुल एड्रेस ऑफ द पेज दैट द यूजर रिक्वेस्ट। फुल एड्रेस आपको यहाँ पे पास करना है। अब यहाँ पे href एट्रीब्यूट के लिए कौन कौन से टैग्स को यूज कर सकते हो, तो फर्स्ट आपका एंकर टैग है, काफी इंपॉर्टेंट टैग रहेगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, कि इनमें से कौन सा लिंक के लिए यूज होता है, कौन सा एंकर टैग है, कौन सा href एट्रीब्यूट में यूज होता है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। href एट्रीब्यूट, जो आपका एंकर टैग है वो आप कैसे यूज करोगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, देन href, देन आपका URL, जो भी आप ओपन करना चाहते हो, लिंक करना चाहते हो, वो URL आपका यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट आपका है बेस href एट्रीब्यूट। बेस जो है वो भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं।
Base attribute is used to specify the base URL for all the relative URL of a page. बेस एट्रीब्यूट को भी हम लिंक करने के लिए यूज करते हैं एंड यहाँ पे आप बेस यूआरएल प्रोवाइड करवाएंगे। फिर आता है आपका एरिया एट्रीब्यूट। एरिया एट्रीब्यूट क्या होता है, यहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं यूआरएल ऑफ द टारगेट पेज। ठीक है, व्हेन द href attribute is not present in the area, an element that it will not be a hyperlink। कहने का क्या मतलब है, अगर आपने href एट्रीब्यूट को यूज नहीं किया है तो इसका मतलब वहां पे लिंकिंग नहीं हो रही है। लिंक एट्रीब्यूट, लिंक एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज होता है टू स्पेसिफाई द यूआरएल ऑफ द लिंक्ड डॉक्यूमेंट। तो देखो जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आपका एंकर टैग से आता है, ए टैग से, ये आप लिंकिंग के लिए यूज कर रहे हो। ए टैग के अलावा और कौन कौन से टैग है लिंकिंग के लिए, बेस टैग है आपका, एरिया टैग है एंड लिंक टैग है। ठीक है, ये 4 यहाँ पे टैग रहेंगे जो href एट्रीब्यूट में यूज हो सकते हैं। फिर आता है आपका स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट को हम यूज करते हैं सीएसएस में। टोटल 3 आपकी क्या होती है, टाइप्स होती है स्टाइल की, कौन कौन सी, इनलाइन स्टाइल, एम्बेडेड स्टाइल एंड एक्सटर्नल स्टाइल शीट। लैंग एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज होता है आपका, यहाँ पे लैंग्वेज डिक्लेयर की जाती है कि कौन सी लैंग्वेज आप यहाँ पे यूज करना चाह रहे हो। सिंटेक्स क्या रहेगा, एलिमेंट लैंग इज इक्वल्स टू लैंग्वेज कोड। तो ये क्या है आपके जो मेन एट्रीब्यूट्स है एंड यहां से भी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से एसआरसी एट्रीब्यूट के कौन कौन से टैग सपोर्ट करता है, एचआरईएफ कौन कौन से टैग को सपोर्ट करता है, आईडी क्या होता है, लैंग एट्रीब्यूट क्या डिफाइन करता है, क्लास क्या डिफाइन करती है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारे और इम्पोर्टेंट टैग्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कि हेडिंग टैग्स कितने टाइप की होती है, 6 टाइप की होती है, लार्जेस्ट हेडिंग कौन सी है, स्मॉलेस्ट हेडिंग कौन सी है, इसके अलावा और जितने भी इम्पोर्टेंट टैग्स हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।